शुभ दोपहर विद्यार्थियों। डीके इंग्लिश पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई का 2020-21 का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश कोर का सीबीएसई ने अपने रैशनलाइज्ड सिलेबस का अभी जारी किया है, उस सिलेबस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, कुछ बच्चे जो प्रश्न पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है उसकी लंबाई को देख के घबरा रहे हैं, तो आपको लंबाई को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत लेंदी सा लग रहा है। देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 23 टोटल पेजेस हैं, यानी 23 पेज का क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझे ये मेरे मेल पे मेल भेज के ये बताया है कि ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी उनके समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्या हुआ है कि पूरी तरह से वो बदल गया है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई का इस साल से जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर है, यानी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इवेलुएट करना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो आपके कितना आप याद कर सकते हैं उसको इवेलुएट करें। तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन पेपर लेंदी भी हो गया है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो गया है समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार सीबीएसई ने बहुत टाइम पहले अपना रिवाइज्ड सिलेबस जारी किया था। रिवाइज्ड सिलेबस में उन्होंने बताया था कि वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन देने वाले हैं। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं भाई कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया है, ये इसमें पूरी तरह से इस सिलेबस को फॉलो किया गया है या नहीं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें पार्ट ए के 40 नंबर हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये पार्ट ए में 40 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है पार्ट ए 40 मार्क्स का, और दूसरा भी आप देखेंगे तो इसमें पार्ट बी भी आपके 40 नंबर का ही है। देखिए, स्क्रॉल करने में भी कितना समय लग रहा है और अभी तक मुझे वो पार्ट बी मिला नहीं है, और ये पार्ट बी अब जाके मिलेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ख़त्म होंगे, उसके बाद में पार्ट बी ये मिला है पार्ट बी। तो आपने देखा पार्ट ए तक मुझे पहुंचने में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो मुझे 20 पेज लग गए। इसका मतलब ये है कि इसका अधिकतर हिस्सा जो क्वेश्चन पेपर का है वो केवल और केवल मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं। बाकी पार्ट बी तो बेचारा 3 ही पेज लेके बैठा है और उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो अब ये तो बिल्कुल सही है कि ये क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न इन्होंने बताया था बहुत समय पहले, उसको इन्होंने फॉलो किया है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की थी। एक बार फिर से रिवाइज्ड सिलेबस में चलते हैं। अब आप देखिए, इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ पर 2 पैसेज की बात की गई है। एक पैसेज 10 नंबर का एक पैसेज 10 नंबर का दूसरा। और पहले वाले पैसेज में इन्होंने बताया है कि 10 आउट ऑफ 11 आपको क्वेश्चंस करने हैं, यानी 10 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस करने, यानी 11 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और 11 में से कोई 10 करने हैं। तो अब यहाँ पे इसमें पहले इसको देखते हैं कि सैम्पल पेपर में 10 क्वेश्चन दिए कि नहीं दिए हैं। तो ये देखिए, पहला पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें नंबर भी 10 दिए हुए हैं और ये 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 11 में से देखो एनी 10 लिखा हुआ है। एनी 10 में सबसे पहले देखते हैं कि 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या। ये देखिए, ये पूरे 11 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको इस तरह से 11 क्वेश्चन मिलेंगे पहले पैसेज में से, और 11 में से आपको कोई 10 करने। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें क्या है कि जो मेन जोर है वो अंडरस्टैंडिंग पर है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई स्विच्ड फ्रॉम न्यूज़ टू यूट्यूब, पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ स्विच्ड इज नॉट द सेम एज इट इज इन द पैसेज। अब ये वाला जब तक आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। इसका मतलब सीबीएसई इस क्वेश्चन के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है आपका वो चेक करना चाहता है। वो अब वो सीधे सीधे क्वेश्चन जैसे पैराग्राफ में से आते थे, पैसेज में से सीधे क्वेश्चन के आंसर वहीं के वहीं उतार के वैसे लिख देने होते थे, अब वो वैसा नहीं होगा। इसका मेन जोर जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे होगा। देखो, कुछ विजुअल इमेजेस भी दी हुई हैं। अब इमेजेस में ये बताया गया है कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रेशियो ऑफ वाटर टू राइस फॉर कुकिंग परफेक्ट राइस। अब आपको ये इमेज को देखना पड़ेगा
कितना पानी चाहिए, कितने चावल चाहिए, और फिर उसके बाद में परफेक्ट राइस बनेंगे तो कौन सी इमेज सही बैठती है। तो ये एक तरह से कॉम्प्रीहेंशन है और ये उसके बाद में आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी इन्होंने बताया था कि 11 क्वेश्चन देंगे हम, 11 में से आपको 10 करने हैं। तो अब ये देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने विजुअल चार्ट टाइप का दिया है और ये इसी तरह का आएगा। स्टेटिस्टिक्स, डेटा वगैरह, ये सब चीज़ें आप कितना इंटरप्रेट कर पाते हैं, चार्ट वगैरह को कितना अच्छे से रीड कर पाते हैं। तो चार्ट रीडिंग तो आपको स्पेशली आनी ही चाहिए। अब 12th क्लास के लेवल पे आप जानते ही हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें चार्ट की रीडिंग वगैरह तो आती रहती है, और इतनी जो है रैशनल थिंकिंग तो आपकी होनी ही चाहिए। तो चार्ट बहुत सिंपल है, इसको पढ़ना बहुत आसान भी है, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल इसको समझ के आप ऐसा कर सकते हैं। अब इस चार्ट के और पिक्चर के बेस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जैसे पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब ये इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू नहीं है वो आपको उठाने। तो काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अब ये देखिए, ये एक और ग्राफिकल चार्ट दिया हुआ है, कौन सा वर्क टाइम है, कौन सा लीजर टाइम है, कितना उसका रेशियो है, ये सब इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छी तरह से सोच समझ के करना पड़ेगा। अब ये जो बीच बीच में आ रहा है ना, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन लिeu एज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2A, ये क्वेश्चन नंबर 2A का जो ये क्वेश्चन था, उसमें ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के एवज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो समझ में आएगा नहीं ना। ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन नंबर 2A ये था, ये वाला देखो। इसमें ये इतने ग्राफ वगैरह दिए हुए थे, अब जो देख नहीं सकते उनको तो समझ में आना नहीं है, तो इसलिए उनके लिए ये इस प्रकार का बनाया गया है। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके लिए, वो पिक्चर्स को तो गैस नहीं कर पाएंगे, तो इनको वर्ड्स को गैस करके उसको अच्छे से कर सकते। तो आप ये मत समझना तब एक दो पेज तो इसी के हो गए, इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर लेंदी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर उतना लेंदी है नहीं। अब देखो, इसमें पार्ट ए के अंदर अब क्या था कि इसमें इन्होंने लिटरेचर भी शामिल की थी। अब लिटरेचर कितने नंबर की, लिटरेचर साहब शामिल की इन्होंने 20 नंबर की। तीसरा क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट, 1 ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। अब फ्लेमिंगो और विस्टास में से इनको 2 प्रोज एक्सट्रैक्ट देने हैं, यानी इन दोनों बुक्स में से जो आपके फिक्शन लिखे हुए हैं, जो एसेज लिखे हुए हैं, उनमें से एक एक्सट्रैक्ट देने हैं। 3 एक्सट्रैक्ट देने हैं और 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। देखें एक बार इन्होंने 3 दिए हैं क्या, ये पहला ये रहा ए, और ये दूसरा बी, और ये फिर तीसरा आ गया सी। तो हाँ, 3 दिए। अब इसमें देखो कि पहले के जो एक्सट्रैक्ट आया करते थे और अभी के जो एक्सट्रैक्ट है उसमें भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया, थोड़ा समझने के लिए। अब जैसे इन्होंने पहले वो पूछते थे कि व्हाट इज, जैसे पहला ये देखें, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। अब ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है वो लॉस्ट स्प्रिंग नाम का जो लेसन है उसमें से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पहले ये पूछा करते थे, नेम द लेसन एंड द नेम ऑफ द राइटर। अब आजकल ये क्वेश्चन उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो 1 नंबर तो पक्का हो जाया करता था। अब सीधा ये पूछ रहे हैं, हाँ भाई इसमें लिखा हुआ है ट्रेंजिट होम, अब इस ट्रेंजिट होम का मतलब बताओ। अब ट्रेंजिट होम का मतलब आपको तभी आएगा जब आपने पढ़ते समय टेक्स्ट की एक एक लाइन पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो आप खाली समरी सुन के सारा काम चला रहे होंगे तो आप मुश्किल से कर पाओगे। फिर ट्रेंजिट होम का अगर आपने अपने टीचर के जो एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से नहीं सुना होगा तो फिर आपको कैसे आएगा। अब ये फ्रेज ट्रेंजिट होम किसको रेफर करता है, दैट आर अनहाइजेनिक, इनएडिक्वेट, फ्रेजाइल और टेम्पररी। तो इसका सही आंसर है टेम्पररी। तो अब ये जब तक आप उसको एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से पढ़ना है और समझना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी क्लास 12th के लेसन मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किए सबके लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके और सारे वीडियो देख लेना और सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लेना। अब चलते हैं, देखो ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस गार्बेज टू देम इज गोल्ड। अब ये फिगर ऑफ स्पीच का भी बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसका भी आपको सही पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन समझोगे तो ही समझ में आएगा। अब उसके बाद में दूसरा देखो एक्सट्रैक्ट, ये भी अब महात्मा गांधी वाले लेसन में भी है, दे आर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये गांधी जी वाला लेसन कौन सा है, इंडिगो। अब वो इंडिगो वाले लेसन के अंदर ही दिया हुआ है। अब इसमें भी पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये विच स्टाइल फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज बीइंग यूज्ड बाय द ऑथर व्हेन ही सेज अपेरेंटली द ऑथोरिटीज विश टू कंसल्ट देयर
सुपीरियस। अब ये ह्यूमरस, ड्रामेटिक, सार्केस्टिक, परसुएसिव, अब ये कौन सी स्टाइल का यूज़ किया गया है, तो ये आपको, जब तक आपको इन सब स्टाइल के बारे में मालूम नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ के बारे में सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब एक एक नंबर का है तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आना ही चाहिए। अब ये जो तीसरा एक्सट्रैक्ट है ये वो जैक और जो वाली कहानी में से है, जिसमें वो उस लेसन का टाइटल है शुड विजर्ड हिट मॉमी, उसमें से आया है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, जो वाज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स, दिस मीन्स दैट जो वाज फीलिंग एंग्शियस, गेटिंग रेस्टलेस, फीलिंग लेजी, फाइटिंग स्लीप। अब इसमें जो के बारे में आपको बताना है कि जो जो भी कर रही थी उसके स्टेटमेंट को समझना है कि आखिर वो क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी। क्या वो एंग्शियस महसूस कर रही थी, क्या वो रेस्टलेस हो रही थी, क्या वो लेजी हो रही थी, क्या वो नींद लेने की कोशिश कर रही थी। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, तो या तो वो एंग्शियस थी या फिर वो रेस्टलेस थी। तो अब इन दोनों में से जब तक आपको लेसन का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया तब तक आप नहीं कर सकते। और इसका बहुत आसान आंसर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लेसन समझना पड़ेगा। अब ये देखो, इसे जो ने पूछा व्हाट इंडिकेट दैट शी वाज फीलिंग। अब इसकी फीलिंग, अब ये व्हाट में उसने क्या फीलिंग, उसकी टेरर था, सरप्राइज था, इग्नोरेंस था, डिस्प्लेजर था, जॉय था, अप्रूवल था। वो व्हाट इसलिए चिल्लाई थी, वो इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि वो जो विजर्ड था, उस विजर्ड ने जो है वापिस मदर ने विजर्ड के सिर पे मारा था और वो सारी स्मेल चेंज हो गई थी। तो फिर जो ने ये एक्सप्रेशन दिया था व्हाट, तो जो क्या सरप्राइज थी। तो अब ये सरप्राइज वाला भी ऑप्शन आ सकता है, डिस्प्लेजर वाला भी आ सकता है, तो 3 और 4 वाला भी हो सकता है। जो भी ऑप्शन है इसमें, जब तक आपको वो इसका टेरर और सरप्राइज वाला, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि वो इस तरह का एक्सप्रेशंस क्यों दे रही थी, दिस डिपेंड्स ऑन, या आपकी लेसन की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर डिपेंड करता है। तो एक तो वो डिस्प्लेजर थी, अपना जो है वो दुख एक्सप्रेस कर रही थी, यानी उसको खुशी नहीं हुई जब उसने ऐसा किया। तो 4 नंबर वाला ऑप्शन कौन सा है, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन बी में भी दिखाई दे रहा है, डी में भी दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो 4 नंबर, ये या तो बी इसका आंसर है या फिर डी वाला आंसर है। अब बी में दूसरा सरप्राइज इंक्लूड किया गया है और डी में चौथा ये आपका 5वें नंबर का जॉय। तो जॉय और डिस्प्लेजर एक साथ तो आ नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि वो सरप्राइज और डिस्प्लेजर दोनों हुआ। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये भाई लोगों, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अंडरस्टैंडिंग सही होगी, समझ सही होगी, सही लेसन को पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आएगा। अब आते हैं पर क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो ये एक और दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए पोइट्री एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। अब ये जो फ्लेमिंगो बुक है इसमें से पोइट्री के बेस पर 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, पोएम्स के बेस पे, उनमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं अपन, ये वाला जो है शेक्सपियर सेड क्लाउज एनी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। अब इसमें पहले जनरली पिछले साल तक ये क्वेश्चन हुआ करता था कि नेम द पोएम एंड द पोएट। अब तो बेचारा वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें मारा गया, वो है ही नहीं वो क्वेश्चन। अब इसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा ये वाला देखो, ये वी हैव इमेजिन, ये उसमें से है थिंग ऑफ ब्यूटी वाले में से, उसमें से कीट्स की जो पोएम है उसमें से आया गया है। अब राइम स्कीम पूछी गई, तो राइम स्कीम आपको बनाना आना चाहिए। लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से वो भी इसमें आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंस एंड इंटरप्रेशन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो एंड विस्टास। अब इसमें से 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आपको 8 के आंसर देने हैं। अब देखो साहब, अब ये जो क्वेश्चन है ये किसी में से भी आ रहे हैं, रोज में से किसी भी लेसन में से आ रहे हैं, रेड ट्रैप में से आ गया ये आपके वो डगलस वाले लेसन में डीप वाटर में से आ गया, फिर ये पोएम में से भी आ गया। यानी ये वाले जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस टाइप, ये 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से कोई आपको 8 करने होंगे। अब देखो, इट इज़ क्लियर दैट स्पीकर इन आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैज़ एन एटीट्यूड ऑफ एम्पैथी, वंडर, सिंपैथी और ग्रेटिट्यूड। अब स्पीकर का जो आंट जेनिफर के टाइगर की जो पोएम है उसमें किस तरह का एटीट्यूड है उसका, उसके प्रति उसकी वो सिंपैथी एक्सप्रेस कर रहा है, सहानुभूति एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके साथ में बहुत बुरा हो रहा है। और इसके बाद में देखो पार्ट बी शुरू हो गया। अब ये पार्ट बी में आपके ये पहला क्वेश्चन तो आ गया आपके एडवर्टीजमेंट का और दूसरा क्वेश्चन आ गया नोटिस का। तो अब ये एडवर्टीजमेंट और नोटिस दोनों में से एक अटेम्प्ट करना है। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद में ये आ गया आपके एक तो ये इनविटेशन का रिप्लाई लिखने का और एक है आपका ये इनविटेशन लिखने का। तो ये इनविटेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो नोटिस और एडवर्टीजमेंट दोनों में से एक आ रहा है।
और ये दूसरा आ रहा है इनविटेशन का आ रहा है। अब ये 8th क्वेश्चन देखो, ये 5 नंबर का है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है, एडिटोरियल लेटर लिखना है साहब, लेटर लिखना है एडिटर को, और या फिर ये आपका ये एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा, ये वाला लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये है आपका ये आर्टिकल का है, आर्टिकल का 5 नंबर का, और इसकी वर्ड लिमिट भी देखो 120 से 150 वर्ड्स हो गए। और ये इधर आ गया, इसमें भी आपको क्या लिखना है, ये रिपोर्ट लिखनी है, राइट ए रिपोर्ट अबाउट द सेम। तो ये भी आपके 5 नंबर के। अब लिटरेचर में आते हैं, फिर आपको ये 6 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब ये क्वेश्चन जो से पहला क्वेश्चन, व्हाट डज नेरुदा मीन बाय एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश इन हिज पोएम कीपिंग क्वाइट। The exotic moment means the moment full of pleasure, without rush means without crowd. So according to the poet, all engines, all machines will be shut off, no people will be speaking. So this will be a moment of pleasure because there will be no crowd and people will be enjoying the silence. So ये सब इसमें इनके आंसर लिखने 30 to 40 वर्ड्स में। तो अब ये है, इसमें आपको ये देखना है 6 क्वेश्चन है, 6 में से किसी 5 के आंसर देने हैं। उसके बाद में है आपके 3 क्वेश्चंस, यानी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से कोई 2 करने हैं। अब ये भी 30 to 40 वर्ड्स के हैं, और ये सारे के सारे जो हैं विस्तार से हैं, और ये वाले जो क्वेश्चन है वो फ्लेमिंगो से हैं। इसमें भी देखिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम है, हालांकि आंसर उनके वही निकलते हैं, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद में ये आपके लेंदी क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर के, थोड़ा 120 से 150 वर्ड्स के हो गए, 2 में से किसी एक का आंसर देना है। और ये फ्लेमिंगो में से है, और ये वाला विस्टास में से है। अब जैसे फ्लेमिंगो में से एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड द राइटर गेट रिड ऑफ फियर ऑफ वाटर। अब देखो इस क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन अब इसमें देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्टोरी डीप वाटर टॉक्स अबाउट डगलस अटेम्प्ट्स टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, दिस स्टोरी कैन आल्सो बी व्यूड एज ए फिगरेटिव मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ्स मेनी चैलेंज। अब जब हम पढ़ाते हैं तो हम ये बताते हैं कि भाई देखो ये डगलस का केवल जो पानी के प्रति डर है वो वही वाली बात नहीं है, बल्कि जीवन में कई चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस को क्या करना पड़ता है, हमें ओवरकम करना पड़ता है। तो हम उनसे डर के घर में नहीं बैठ सकते, उनका मुकाबला करना पड़ता है, अपनी गलतियों पे काम करना पड़ता है। अब ये पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या फ़र्क आया है, अगर आप इस बार के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर में देखें तो सीबीएसई इस बार पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग पे जोर दे रहा है। पिछली बार जो ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आया करते थे, ये जो है वो सिर्फ जो है वो लास्ट के ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आया करते थे, वहीं तक सीमित थे। लेकिन इस बार पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही, इसमें रोट लर्निंग पे जोर नहीं है, रोट लर्निंग को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश की गई, और पूरा का पूरा ध्यान उस पर है, अंडरस्टैंडिंग पे दिया गया है। तो अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग जो है पूरी तरह से टेक्स्ट को अच्छी तरह से समझें, और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ के और अच्छी तरह से समझ कर अपने टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप अच्छे से पेपर को कर पाओगे। क्योंकि ये तो क्या है कि ये मल्टीपल चॉइस टाइप वाले क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक होते हैं, इनमें तो करो या मरो वाली नीति होती है। आ गया तो सही है, 1 नंबर मिल गया, और नहीं आया तो भाई 0 नंबर है। तो घबराएं नहीं, डरे नहीं, पेपर इतना लेंदी नहीं जितना दिख रहा है। और दूसरी बात यह है कि बस एक एक कॉर्नर को, लेसन के एक एक कॉर्नर को थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर लेना, और इस पर कमेंट वमेंट भी डाल देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और बाकी तो इसका जो 12th के जो और वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद।